किया है। मेरे डैडी ने मेरा एडमिशन नहीं किया। मैं उनसे हर रोज़ बोलती हूँ डैडी मेरा एडमिशन कर दो, वो नहीं करते। वो मारते हैं मुझे बहुत, कहते हैं तू हमारी बेटी नहीं है, तू बहुत गंदी है, तू यहाँ से चली जा। हमारी मम्मा भी उनसे कहती है एडमिशन करने के लिए, पर वो नहीं करते, डैडी नहीं करते। अम्मा से भी कहा, अम्मा ने भी भगा दिया। मैंने बाबा जी से भी कहा, बाबा जी ने कहा। अब डैडी मम्मा को बहुत मारते हैं। मम्मा के हाथ पे निशान किया। मुझे पढ़ना है और वो पढ़ने नहीं देते। मेरा एडमिशन नहीं किया उन्होंने। पता नहीं क्यों सारी चीज़ें ऐसी लगती रही हैं, सारी बातें ऐसी लगती हैं कि खुद पे बीत रही हैं। हर लड़की को अगर कहीं किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो लगता है कहीं कुछ ऐसा अपने बच्चों के साथ में ना हो जाए। और आज मेरे साथ में कुछ बातें किसी शेयर की, और जब वो शेयर की हैं उसने, तो मुझे डर लगने लगा। मुझे डर लगने लगा है उन बेटियों के माँ बाप के लिए जिनकी बेटियाँ शादी के लिए हैं और वो लड़के और परिवार ढूंढने लगे हुए हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी हो, एक अच्छे परिवार में हो, एक अच्छा लड़का मिल जाए और जमीन जायदाद से हमारी लड़की के लिए कोई कमी ना हो। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हाँ हमारी लड़की दुखी रहे और उसे किसी भी चीज़ की कमी हो। आज जब मैंने देखा, और क्या बताऊँ मैं आपको, सच में बहुत दुख हुआ मुझे उस चीज़ से। जब उस चीज़ के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लग रहा कि जैसे कि मेरे ऊपर ही वो बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम हर एक औरत को ये चीज़ें सहन करनी पड़ती, क्योंकि वो एक औरत भी पहले एक बेटी थी, फिर बहू बनती है, फिर कहीं जाके वो चीज़ें होती है उसके साथ में। आज मैंने देखा एक छोटी बच्ची पढ़ाई लिखाई से भी परेशान है इस टाइम पे, सब चीज़ है, क्या बोलूँ मैं उसके लिए। उस चीज़ की मैं वीडियोस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता कि ससुराल वालों को हम झूठी शान क्यों दिखाते हैं पहले कि हाँ जी हमारी इतनी बीघे ज़मीन है, हमारे पास में इतना अच्छा घर है, इतनी फैमिली है, सब चीज़ जब अच्छी दिखाते हैं तो बाद में वो फैमिली, वो परिवार कहाँ चला जाता है। जो शादी के टाइम पे अच्छाई दिखाते हैं वो बाद में कहाँ चली जाती है। जब हम अपनी बेटी को आपके हाथ में दे रहे हैं तब आप लोग बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करते हो कि नहीं हम आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, अपनी बेटी की तरह सोचेंगे, उसको ऐसा ही प्यार देंगे, ऐसा ही सम्मान देंगे जैसा कि हम अपनी बेटी को, आप अपनी बेटी को देते हो। बहू नहीं बनाएंगे, बेटी बनाएंगे। और फिर बाद में पता चलता है कि आपने तो उसे बहू भी नहीं समझा। आपके घर में आ जाती है तो हर चीज़ आप उसे टॉर्चर करते हो, आप उसे नौकरानी समझने लग जाते हो कि वो आपके घर की नौकरानी है। जो भी करना है आपकी बहू को करना है, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप तो मालिक हो गए हो, जैसे कि उसे घर की खरीद के नौकरानी लेके आए हो। फिर चलो वो भी, चलो ठीक है, चलो हाँ ठीक है, माना कि बहुओं को ही ये सब चीज़ होती है, लेकिन जिस बेटी को आप लेके आए हो उसके बाद में फिर आप, उसके माँ बाप पहले ही आपको पहले बहुत कुछ दे देते हैं ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना, उसके बाद में आप दहेज की मांग करते हो। ठीक है, धीरे धीरे कभी ये नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया, छोटी छोटी बड़ी छोटी छोटी, पहले छोटी मांगोगे फिर बड़ी मांगोगे, मांगते जाओगे और उसी के माँ बापों पे निर्भर होते चले जाओगे।
कि कोई भी माँ बाप है, किसी के पास में इतना धन नहीं होता कि वो अपनी बेटी को एक बार में अच्छे से कर दे। एक बेटी की शादी करने के लिए वो सारी जिंदगी कमाते हैं और उसका कर्ज उतारने के लिए सारी जिंदगी कमाते हैं। फिर तो थोड़ी सी शर्म करो, आपके घर में भी बेटी होंगी। और फिर इतना करने के बाद भी अगर आपकी ये मुरादें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद में आप अपने बेटे को छूट दे देते हो कि बेटा हम इसे छोड़ देंगे, तो दूसरी शादी कर ले। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक के साथ में शेयर की थी कि एक औरत, सास कोई अलग से नहीं बन के आती, सास भी वही बेटी होती है जो कभी बहू बनती है फिर सास बनती है, लेकिन वो भी एक माँ होती है। लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आता, तुम एक छोटी सी बच्चे की माँ को उसके साथ उसके घर से बाहर निकाल देती हो। तुम औरत होकर भी एक औरत की दुश्मन हो रही हो, हैं? तुम्हारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम धक्का देके घर से बाहर निकाल देती? नहीं निकालती ना। लेकिन उसके बाद में बोल रही हो कि गाड़ी लेके आ, गाड़ी लेके आएगी तो ही घर के अंदर एंट्री मिलेगी। अरे कुछ शर्म करो, शर्म करो, कम से कम औरत नाम पे ही शर्म करो। अभी मैंने देखा एक बेटी की इतनी जिंदगी खराब हो रही है, देखने के लिए परिवार वालों ने बहुत कुछ अच्छा देखा, घर भी अच्छा देखा, परिवार भी अच्छा, जमीन जायदाद भी देखी, लेकिन बाद में झूठी चीज, किसी और का मकान दिखा दिया, किसी और की जमीन दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, माँ बाप की आंखों पे पट्टी बांध दी कि हाँ जी नहीं सब कुछ अच्छा दिखाया था, सब कुछ अच्छा था हमारे लिए, तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं निकला, वो मकान किराए का निकला और जमीन किसी और की दिखा दी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के पहले ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी अगर जमीन जायदाद के जरिए भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हो ना, तो उस शादी करने से पहले उन लोगों के जमीन के कागजात देखो कि वो जमीन जो वो दिखा रहे हैं वो उन्हीं के नाम पे है या नहीं है। अगर आप उस जमीन जायदाद के चक्कर में अपनी बेटी उनको दे रहे हो तो अपने परिवार नहीं देखते हो, आप जमीन जायदाद देखते हो, तो पहले जमीन जायदाद की उनकी पूरी रजिस्ट्री देखो कि उनके नाम पे है या नहीं है, या उनको मिलने वाली है या नहीं। आप लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। पहला तो धोखा ये हो गया कि उनके बाद में आपने शादी कर दी, बाद में पता चला कि वो मकान किराए का था, वो जो जमीन दिखाई थी वो उनके गांव वालों की थी या किसी और की थी, किसी और के खेत उन्होंने अपने दिखा दिए, किसी और के घर में बिठा के आपको दिखा दिया कि ये हमारा परिवार है, कुछ दिनों तक वहां पे रहे और दिखा दिया कि ये हमारा परिवार है, ये सब चीज है। फिर उसके बाद ये चीज तो चलो हो गई, शादी होगी, कोई बात नहीं। उसके बाद में लड़की के साथ करते हैं दहेज की मांग। और दहेज ऐसे नहीं मांगते कि हम दहेज मांग रहे हैं, हमने दहेज नहीं मांगा, आप तो जो भी दोगे आप लेके आओगे, तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारी ही सुख दुख के लिए है, तुम्ही के लिए चाहिए, या बेटे को इतने पैसों की जरूरत है, ये काम हो रहा है, फिर हम उनको दे देंगे। बट कि देता कोई नहीं है, देता है ठुल्लू। फिर अगर भाई की अच्छी नौकरी लग जाए या भाई को कुछ भी मिल जाए, भाई की अच्छी नौकरी लग जाए, भाई अच्छा कमाने लगे या कुछ, तो तुम्हारा भाई तो इतना कमाता है, तुम्हारे मैके में तो इतना सब कुछ है, तो वो सब कुछ लेके आओ, हमारा बेटा कामयाब है। तो मुझे ये बताओ कि आपने बेटा कामयाब किस लिए किया है? दूसरों के टुकड़ों पे पलने के लिए? मेरे भी बेटी है, मेरा भी बेटा है। जब मैं ये चीजें सुनती हूँ ना तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है ये सारी चीजें शेयर करके। अभी मैंने जब देखा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जिस चीज को, तो प्लीज देखिएगा। मेरे पास में एक लड़की है, मैं उसकी पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अगर आप लोगों चाहोगे तो। आप सोच रहे होगे लक्ष्मी आज तुम्हें इस तरह की बातें, इस तरह का टॉपिक क्यों उठा रही हो? कहीं ना कहीं हर औरत को इस जुल्म से गुजरना पड़ता है, हर एक औरत। जो मैं बात बता रही हूँ ना कहीं हर किसी को ये लगेगी कि उसके साथ में आप बीतती है। और मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ आप लोगों के साथ में ये चीजें शेयर करूंगी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये चीज किसके साथ में हो रही है,
तो मैं उस लड़की का नाम भी बताऊंगी, गांव भी बताऊंगी, उसके ससुराल वालों के बारे में भी बताऊंगी, उस लड़के के बारे में भी बताऊंगी, क्या उसके साथ में फ्रॉड हुआ है वो चीज़ भी बताऊंगी, और कैसी कैसी उसके साथ में मांगे हुई हैं, कैसे प्रशासन के का मुंह बंद किया गया है पैसों के दे करके। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सच में बताती हूँ कि ये कोई मैं वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं वीडियो इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि हाँ मुझे ये वीडियो शेयर करके मेरा चैनल चल जाएगा या क्या चल जाएगा, इसलिए कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये अपनी त्यागी बिरादरी के लिए ही नहीं, मैं ये सब माँ बाप के लिए शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ जो भी अपनी लड़की को, अपनी जिगर के टुकड़े को किसी के हाथ में सौंप रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लो, और ऐसे कमीने ससुराल वालों को या ऐसे लड़के वालों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ मत दो, जो आपकी बेटी की जिंदगी सारी जिंदगी के लिए बर्बाद कर दे। वो पता क्या होता है, कोई बात नहीं, अगर ऐसे ससुराल मिले छोड़ दो ना, उसे तलाक दे दो। चलो दे देंगे, तलाक दे देंगे। तो क्या आप मेरी बात से अगर मेरी बात आपको बुरी लगती हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या हम अपनी बेटी की शादी करें, ससुराल अच्छी नहीं लगी तो फिर दूसरी शादी कर दें, वो अच्छी नहीं लगी तो फिर दूसरी कर दें? क्या ऐसा ही करते रहे अपनी बेटियों के साथ में? वो लोग कहते हैं कि कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, फैसला कर लो इस चीज के लिए। चलो ठीक है, फैसला हो गया, हमने कहीं और दूसरी जगह शादी कर दी अपनी बेटी की। माँ भी हमारी बेटी के साथ में यही हुआ, तो क्या हम ऐसे ही अपनी बेटियों की शादी बार बार करेंगे? और वो लोग जो उन बेटियों को परेशान कर रहे हैं वो आराम से बैठे रहेंगे? अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो मुझे बताइए, अगर मैंने एक भी बात गलत की हो तो बताइए। क्या लड़कों वालों को ठेका हुआ है किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने का, वो भी शादी करके ढप्पा लगा देते हैं? मैं तो ये कहती हूँ, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बारात वापस चलेगी, बारात वापस चलेगी, चली जाने दो। अगर फेरों के टाइम तक भी आपको पता चलता है कि ये परिवार हमारी बेटी के लायक नहीं है तो बारात को वापस भेज दो, कम से कम आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। लेकिन जो अगर बेटी ऐसे परिवार में चली गई तो सारी जिंदगी आप चाहोगे तो बेटी का जीवन नहीं सफल कर पाओगे। बस मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज अपनी बेटियों के लिए ऐसी ससुराल ना ढूंढे जो आपकी बेटियों को परेशान करे, प्लीज। और आप जानना चाहते हो कि मैं ये किसके बारे में कह रही हूँ तो प्लीज प्लीज प्लीज, जिसने भी मेरी ये सारी बातें सुनी हैं और आप लोग जानना चाहते हो कि मैं किसके बारे में ये बात कर रही हूँ, आज मैं इतनी परेशान क्यों हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कल मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जैसा उस बेटी के साथ में हुआ है। 6 साल शादी को हो गए फिर भी दहेज मांगना बंद नहीं किया। बाद में कहते कि अब तुम दहेज की कर ही नहीं सकती, तुम दहेज मांगने के बारे में बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक नियम कानून बना हुआ है कि इतने दिन के बाद में आप दहेज के लिए भी नहीं बोल सकते। जो आपसे तिल 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 करके लिया जा रहा है उसके बारे में नहीं बोल सकते। आप एक छोटी सी बच्ची है उसको भी गला घोट के घर से बाहर निकालते हो, अपनी खुद की पोती को, और बेटे को शिक्षा देते हो नहीं जा तू दूसरी शादी कर रहा है, कोई बात नहीं, तू कर ले शादी, तू ये दूसरी शादी करनी है तू कर ले। लेकिन जिस शादी में किया कुछ लाख रुपए ले लो या कुछ पैसे ले लो और समझौता कर लो, तो क्या जो समझौता करे वो अपनी बेटी को इस तरह से समझौता कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अगर आप लोग मेरी वीडियो से, मेरी बातों से एग्री हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये स्टोरी नहीं, उसके बारे में, लड़की के बारे में, उस लड़की का नाम, गांव, उसका ससुराल, उसके ससुराल वालों का नाम, सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं कि मैं किसके बारे में क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को जानना है, सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं बाकायदा आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँगी।
मैं लक्ष्मी त्यागी विदा लेती हूँ आपसे इस टाइम। अगर मेरे से कुछ, मेरी बातों से कुछ किसी को भी कुछ हर्ट हुआ हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं हाथ जोड़ के यही वो करती हूँ कि अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने से पहले उस परिवार के बारे में अच्छे तरीके से जान लें, ताकि हमारी बेटियों की ज़िंदगी खराब ना हो। राधे राधे।